हेलो फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कैश बुक पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कैश बुक के जितने भी टाइप्स है वो सारे समझ लिए थे। हाँ, क्वेश्चंस हमने बुक से नहीं किए थे, तो आज हमारा फोकस ये रहेगा कि हम बुक से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगेन वो एक चीज जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट की हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन है। चलो, ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में बोली थी कि हमें कैश बुक के बारे में पता चलना चाहिए और कैसे बनाते वो सारी चीज हमें पता होना चाहिए। और कंसेप्चुअली देखा जाए तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर दी, बट अब हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। उससे हमें क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो जैसे इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन ए सिंपल कैश बुक। इन ए सिंपल कैश बुक। इसको अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये आपका पहला आएगा। तो इसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब जरा इसको हम कोशिश करेंगे करने की। इसमें क्या बोल रहा है, ये ट्रांजेक्शन है और हमें सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंपल कैश बुक मतलब सिंपल कैश बुक क्या होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक में इसको करना है। तो देखो कैसे करेंगे। कैश इन हैंड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैश अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक कैश अकाउंट बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कैश बुक मैंने बनाया। ठीक है, तो ये इसका डेबिट साइड हो गया और ये इसका क्रेडिट साइड हो गया। अब क्या है आगे, अगर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। कैश इन हैंड, ये अगर कैश अकाउंट है आपका, कैश इन हैंड का क्या रहेगा सर, कैश इन हैंड का डेबिट बैलेंस रहेगा। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। जो आपका ओपनिंग बैलेंस है कितना है सर, 1200 हमारा ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से आपने लिया 300 रुपया। तो इसकी आप अगर मुझे बताओगे इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या हो जाएगी। आपने अगर राम से 300 का पैसा लिया तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो ये कहां पे लिखोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है, जब कैश की ट्रांजेक्शन होती है तो हम जर्नल अलग से अलग जर्नल में नहीं डालते हैं, डायरेक्टली कैश में डालते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू राम अकाउंट 300 रुपया। उसके बाद क्या हो गया, पेड रेंट, आपने रेंट पे कर दिया तो रेंट आपका एक्सपेंस है। तो जब आपने रेंट को पे कर दिया तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप क्या लिखोगे, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, किसकी वजह से, बाय रेंट। तो एंट्री हो जाएगी बाय रेंट अकाउंट। कितना, आपने रेंट पे कर दिया 30 रुपए का। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने कैश में गुड्स पे कर दिया, सेल कर दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना हो गया, 300। उसके बाद आपने क्या कर दिया, पेड टू शाम, आपने शाम को दे दिया 700। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शाम को आपने पे कर दिया तो शाम क्या बना, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, शाम को डेबिट करेंगे और आपका चला गया कैश, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री हो जाएगी शाम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है बाय शाम। कितना, 700। उसके बाद, उसके बाद क्या है, परचेज फर्नीचर 200। अब कुछ नहीं लिखा है, इट मीन ये फर्नीचर आपने क्या किया, कैश में परचेज किया। फर्नीचर कितना है, 200। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय फर्नीचर 200 से। उसके बाद पेड सैलरीज, आपने सैलरी पे कर दी, सैलरी आपका एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को डेबिट करोगे, एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट और आपका चला जाएगा कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश चला जाएगा, कैश को क्रेडिट करना है रेफरेंस टू द अकाउंट जिसकी वजह से क्रेडिट हो गया बाय सैलरीज।
100 रुपया। उसके बाद रेंट ड्यू, आपकी रेंट ड्यू हो गई है, नॉट येट पेड फॉर जनवरी। जनवरी का रेंट है आपका ड्यू, बट अभी पे नहीं किया, तो कैश चला गया होगा, आंसर इज नो। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट तो खर्चा डालना ही है 30, तो रेंट अभी पे नहीं किया है, तो ये बनेगा तो रेंट आउटस्टैंडिंग 30 रुपया। तो इसमें कोई कैश का इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो ये कैश बुक में नहीं आएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कैश बुक को टोटल करना है। हमेशा याद रखना, कैश जब बिजनेस में आएगा तभी तो कैश जाएगा, जब कैश आएगा आपकी पॉकेट में तभी तो आप खर्चा करोगे। अगर नहीं होगा तो फिर आपको पहले उधार लेना पड़ेगा, कैश आएगा फिर खर्चा करोगे। तो कैश का आपको याद रखना है, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके काउंटर में आए थे 100 रुपया और काउंटर से गए 200 रुपया, पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा एक डेबिट बड़ा होगा। तो 12 और 3 15, 15 और 3 1800, तो 1800 यहां से भी 1800 लिखूंगा, उसमें से माइनस करूंगा, ये कितना हुआ 7 9 तक द 1800 में से 1030 माइनस हो जाएगा तो 770 आपका क्लोजिंग बैलेंस रहा कैश का। तो यहां पे लिखूंगा मैं बाई बैलेंस कैरीड डाउन 770 रुपया, मतलब कैश का बैलेंस है 770 रुपया। और अगले मंथ में यही नीचे आएगा, तो इसको फिर आएगा ये ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 770। यहां पे मैंने क्या बनाया, कैश बुक बना दिया विद सिंगल कॉलम, इसको बोलते हैं कैश बुक विद सिंगल कॉलम। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने इस पे कर दिया, ठीक है। अब मैं आता हूं बुक पे वापस। तो ये क्वेश्चन हमने कर दिया, ठीक है। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, तभी ये चीज नहीं था। और डबल कॉलम के बाद में मैंने आपको बोला है कैश और बैंक भी हो सकता है और कैश और डिस्काउंट भी हो सकता है, ठीक है। और बैलेंसिंग वैसे ही करते हैं। अब यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, इन्होंने जो डबल कॉलम में रखा था कैश और डिस्काउंट रखा था। बहुत सारे ऑथर्स भी कैश और डिस्काउंट रखते हैं, और कुछ ऑथर्स एनसीईआरटी वाले या बाकी वो बोलते हैं कैश और बैंक इज द डबल कॉलम। तो मैंने आपको ये चीज लास्ट लेक्चर में क्लैरिफाई कर दी थी, कैश और बैंक भी हो सकता है, कैश और डिस्काउंट भी हो सकता है। बट वहां पर मैंने आपको एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी, वो ये था कि डिस्काउंट वाले कॉलम जो होते हैं उसमें जो दो कॉलम्स होते हैं, एक डिस्काउंट जिसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड वाला और डिस्काउंट रिसीवर, दे आर टू सेपरेट अकाउंट्स। और उनको हम टोटल बैलेंसिंग नहीं करते, हम कैश और बैंक वाले कॉलम को बैलेंसिंग करते हैं क्योंकि दे आर द अकाउंट्स इन देमसेल्व्स। और जहां तक डिस्काउंट की बात है उनको हम टोटल करते हैं और फिर जाकर उनको अपने रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे स्निपिंग टूल यूज करके इसको भी मैं वहां पे लेता हूं, ठीक है। तो इसको हम कोशिश करेंगे डबल कॉलम कैश बुक से करने की, ठीक है। मैं थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको हम डबल कॉलम कैश बुक में करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो दिख रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैंने जूम भी कर दिया, बाकी मुझे यहाँ पे लिखना भी है, तो मैं अपना स्क्रीन को जरा इस तरफ करता हूँ ताकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना दूँ, ठीक है। Ganesh commenced business on 1st April 2020 with 2000 rupees capital. He had the following cash transaction in the month. You are able, you have to make the two column cash book, cash and discount column for the month of April. It means बैंक वाला यहाँ पे नहीं है और सिर्फ क्या है आपका कैश और डिस्काउंट वाला है। तो मैं बनाता हूँ डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो कितने कॉलम डालने पड़ेंगे सर, दो कॉलम अपने डालने पड़ेंगे। मैं ये दो कॉलम यहाँ पे डालता हूँ, पर्टिकुलर्स। उसके बाद ये आपका डिस्काउंट आएगा, ये आपका कैश आएगा, ठीक है। और ये पर्टिकुलर्स और ये डिस्काउंट और ये कैश, ये आपका कैश बुक बना। ये इसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। तो पहली ट्रांजेक्शन लेते हैं, आपका ओपनिंग 1 अप्रैल को आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, 2000 रुपया आपने कैश लाया, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी
सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो आप करोगे 1 अप्रैल को। अब मैं डेट नहीं यहाँ पे रख रहा हूँ, बट कि आपको एग्जाम में डेट भी लिखना अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2000 से आपने काम स्टार्ट कर दिया। तो इस 2000 में आपने सबसे पहले क्या, आपने 1 अप्रैल को फर्नीचर परचेज कर दिया और आपने 250 का कैश इस्तेमाल कर दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट बाय कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना सर, 250 से आपके कैश चला गया। उसके बाद परचेज गुड्स 500 के, आपने गुड्स परचेज कर दिए 500, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, परचेज एक्सपेंस परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो 2000 आया था, उसमें से 250 का फर्नीचर परचेज कर दिया और 500 से हमने परचेज कर दी गुड्स की। तो यहाँ पे बाय परचेजेस। कुछ बच्चों का डाउट होता है, हालांकि आई एज्यूम आपको वो डाउट नहीं होगा, आप फाउंडेशन के बच्चे हो, बट कुछ बच्चों का ये डाउट होता है कि ऊपर जब हमने फर्नीचर परचेज किया था, हमने वहां पे परचेज क्यों नहीं लिखा। तो इसका आंसर मिलता है लेक्चर नंबर 1 में। हमने बोला था जब हम जिन गुड्स को परचेज करते हैं सिर्फ उन्हीं को परचेज बोलते हैं, जिन गुड्स में हम डील करते हैं। हम जिन गुड्स में डील करते हैं उनको हम गुड्स बोलते हैं, और जब हम उनको परचेज करते हैं तो हम परचेजेस वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे परचेज को तभी क्रेडिट डेबिट कर दिया, और जब फर्नीचर परचेज किया उसके लिए अलग से एक एसेट रखते हैं फर्नीचर नाम से, तो वो फर्नीचर आएगा जो भी रेस्पेक्ट एसेट होगा। ठीक है, तो ये चीज हमने कर दिया। ठीक है, बाय परचेजेस 500। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश 950, आपने गुड्स सेल कर दिया 950, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो ये एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना आया ये 950, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, पेड कैश टू राम मोहन 560, 5 को, और हमने क्या किया, राम मोहन को 560 रुपए दे दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बाई राम मोहन, कितना, उसको 560 दे दिया, और उसने आपको डिस्काउंट दे दिया 10 रुपए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्काउंट आ गया तो आपने क्या बोलेगा, राम मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश 560, राम मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 10 रुपीज। तो डिस्काउंट आपका इनकम हो गया, तो क्रेडिट साइड वाला जो डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट रिसीव्ड को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आपने ये 10 रुपीज डाल दी, ये आपका फायदा हो गया, और आपने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, 10 रुपया डिस्काउंट से डेबिट कर दिया और 560 रुपये कैश से डेबिट किया। और जब आप उसका अकाउंट बनाओगे, सपोज मैं यहाँ पे राम मोहन का अकाउंट बनाऊंगा, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं यहाँ पे राम मोहन का अकाउंट बनाऊंगा तो यहाँ पे कुछ उसका बैलेंस होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे उसको टू कैश 560 टू डिस्काउंट 10 रुपीज, तो ये उसको डेबिट कर दिया 570 से, उसको डेबिट कर दिया 570 से, और क्रेडिट कर दिया डिस्काउंट को 10 रुपया और कैश को 560। ठीक है, उसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा, आपने कृष्णा से कैश लिया 600, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, कृष्णा से आपने रिसीव कर दिया कितना 600, और आपने उसको डिस्काउंट दिया 20 रुपया, मतलब आपने टोटल क्रेडिट उसको किया हो 620 से, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 600, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 20 टू कृष्णा अकाउंट 620। उसके बाद आपने पेटी एक्सपेंसेस के लिए कैश दे दिया 15 रुपए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाई पेटी एक्सपेंसेस, तो आप लिखोगे बाई पेटी एक्सपेंसेस 15। उसके बाद कैश परचेजेस 150, कैश परचेजेस 150 हो, अगर आपकी कैश परचेज हो तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा बाई परचेजेस 150। उसके बाद पेड फॉर लेबर, आपने लेबर के लिए पे कर दिया 1000 रुपया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, लेबर एक्सपेंस अकाउंट जो आपने होगा उसको वेजेस बोलते हैं, वेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 150 रुपया, तो बाई वेजेस आप करोगे कितना 1000 रुपया। उसके बाद पेड अली एंड सन्स 400, आपने अली एंड सन्स को 400 का पेमेंट कर दिया और उन्हें आपको डिस्काउंट दे दिया 8 रुपए, तो बाई अली एंड सन्स 400 और उन्हें आपको 8 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ये टोटल हो गया, तो ये सारी चीजें आपने कर दी। अब आपने क्या करना है, कैश अकाउंट को बैलेंस करना है और डिस्काउंट अकाउंट का टोटल करना है। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउ आपने कर दिया 20 और आपको डिस्काउंट मिला है 18,
तो ये डिस्काउंट अलाउड वाले अकाउंट में चला जाएगा और ये डिस्काउंट रिसीव्ड वाले अकाउंट में चला जाएगा, वो मैं अभी दिखाता हूँ। और कैश जहां तक आने की बात थी वो आपका हो गया 2000 प्लस 950 प्लस 600 3550। यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि मुझे पता है कैश हमेशा ज्यादा ही रहता है, कम तो होगा नहीं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3550। तो उसमें से मैं माइनस करूंगा, जो हो गया पहले 250 चला गया था, फिर 500 उसमें चला गया, 560 उसको दे दिए, 15 के पेटी एक्सपेंस हो गए, 150 का वो खर्चा हो गया, 1000 के ये खर्चे हो गए, 400 के वो खर्चा हो गया, तो आपके पास कैश बचा है 675। आपके पास जो कैश बचा है वो बचा है आपका 675। और जहां तक डिस्काउंट की बात है, आपका डिस्काउंट का खर्चा हो गया है 20 रुपया, और आपको डिस्काउंट की इनकम जो होगी वो 18 रुपये। तो उसके बाद आप डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अगर आप बनाओगे, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अलग से बनेगा अकाउंट, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया था कि ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नहीं है। ये जो आप देख रहे हो डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नहीं है, ये जस्ट जर्नल का काम यहाँ पे कर रहा है, सब्सिडी बुक का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपने डिस्काउंट उसको दे दिया, कृष्णा को दे दिया, तो आप लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट 20 रुपया, और फिर इसको ले जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस में, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20 रुपया। ठीक है, इस तरह से आप डिस्काउंट रिसीट वाला अकाउंट बनाओगे, तो पहले आपको मिलेगा वहां से टू राम मोहन और टू अली एंड सेंस, और फिर उसको ले जाओगे आप प्रॉफिट एंड लॉस में, वो आपकी इनकम हो जाएगी। ठीक, अच्छा सॉरी, वहां पे बाई राम मोहन होगा और बाई अली सेंस होगा, इनकम हो जाएगी, और फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लगोगे 18 रुपए। इस तरह से आपने डबल कॉलम कैश बुक वाला एक क्वेश्चन भी कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारा आगे वाला क्वेश्चन है, उस पर हम आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से अगर आप देखोगे, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, तो अब जरा आ जाते हैं आगे। ये देखो आपने ये आपने टोटल कर दिया टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये जाकर फिर नीचे आ गया टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और रही बात इसकी डिस्काउंट्स की, इनको हम टोटल करते हैं, इनको हम बैलेंसिंग नहीं करते, और फिर अपने लेजर अकाउंट में लेते हैं, और वहां से जाकर फिर प्रॉफिट लॉस में जाते हैं। फिर 3 कॉलम कैश बुक की जहां तक बात है, वो मैं तुम्हें ले जाता हूँ यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि तीनों चीजें क्या हो सकती है, और इसमें आपको ख्याल रखना है कि जो बच्चों का वो डाउट आ जाता है, मैं नोट का यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। When commencing a new business, कुछ theoretical है, otherwise कुछ मुश्किल नहीं है। A business, the amount is written on the debit side cash book if cash is included। जो मैं बोल रहा हूँ, अगर बंदा कैश लाएगा तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, और अगर बंदा बैंक में पैसा लाएगा, अगर बैंक में पैसा लाएगा तो बैंक अकाउंट में आप पैसा लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ऑल द रिसीव्स आर रिसीव्ड ऑन द कैश साइड। और अगर बैंक की बात करें तो अगर चेक आ जाएगी तो वो बैंक कॉलम में आ जाएगा, या बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर आ जाएगा तो वो बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और कैश वाला कैश में आ जाएगा। और जब आप डिस्काउंट दोगे तो वो पार्टी के साथ ही उधर डिस्काउंट में लिखा जाता है, डिस्काउंट कॉलम में। और आपकी जो पेमेंट्स है वो लिखी जाती है क्रेडिट साइड में, कैश पेमेंट कैश कॉलम में, और पेमेंट्स बाय चेक इन द बैंक कॉलम। अगर कोई डिस्काउंट भी रिसीव मिला है पार्टी से, क्योंकि जब आप बैंक से पेमेंट करोगे या कैश से पेमेंट करोगे तभी आपको क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलेगा, तो वो उसी वक्त आ जाएगा बाय क्रेडिटर करके, डिस्काउंट में डिस्काउंट जितना आपको मिला और कैश में कैश जितना गया। कंट्रा एंट्रीज के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बोल दिया था। कंट्रा एंट्रीज क्या होती है, जब आपने बिजनेस से कैश, बैंक से बिजनेस के लिए कैश निकाला, या जो बिजनेस में कैश था उसको बैंक में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में जाता है, तो वो दोनों तरफ से आता है, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बोल दिया था। अब कुछ छोटी छोटी जर्नल एंट्रीज है जिनके बारे में भी आपको जर्नल एंट्री करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पेन का यूज कर लेता हूँ। ये देखो बहुत अच्छी एग्जांपल है। इफ सम चेक सेंड टू द बैंक इज डिसऑनर्ड, अगर आपने कोई चेक बैंक में जमा कर दी, वो डिसऑनर होगी, मतलब आपका जो कस्टमर था उसने आपको चेक दे दिया था, तो आपने क्या किया था, उसको जब आपको चेक आया था तो आपने बोला था कि ये तो बैंक में पैसा जाएगा, तो आपने एंट्री कर दी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये आपने एंट्री कर दी थी। जो ही आपके पास चेक आती है तो आप ये एंट्री करते हो 1000 रुपए की,
आप लोग तो क्या बैंक में जमा करेंगे, बैंक में पैसा आएगा तो अपनी कंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर होगा। बट क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं चेक बाउंस हो गई, वहां पे पैसे नहीं थे उसके तो वो पैसा नहीं निकल पाया। तो अब आप क्या करोगे, अब क्या करोगे आप, इस एंट्री को आपने रिवर्स करना है ना, ये जो आपने कर दिया था, अब एंट्री को डिलीट नहीं करते, हम एक दूसरी एंट्री डालते हैं। तो अब वो वापस क्या करेंगे, नलीफाई करने के लिए हम डेटर को वापस से डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1000 रुपए। ठीक है, ये आपका ये वाली एंट्री होगी। उसके बाद इफ सम चेक इशूड बाय द फर्म इज नॉट पेड एंड प्रेजेंटेड, इट इज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड विद द नेम ऑफ द चेक। अगर उल्टा हो सकता है, हमने किसी को चेक दे दी थी, अगर हमने किसी को चेक दे दी थी अपने क्रेडिटर को, तो हमने तब एंट्री क्या की होती, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सपोज 500। अब क्या हुआ, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 500 हो गया, बट अब क्या हुआ, वो चेक नहीं निकल पाया किसी वजह से, सपोज पैसे नहीं थे या जो थे, वो चेक नहीं निकल पाया। तो अब क्या होगा, अब हमें बैंक को वापस करना है, क्या पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक से तो पैसा गया नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट, और उस क्रेडिटर को हम क्रेडिट करेंगे 500 से। तो वही चीज थी, इफ सम चेक इशूड बाय द फर्म इज नॉट पेड ऑन प्रेजेंटेशन, जब वो प्रेजेंट किया गया था वो पे नहीं हुआ है, इट इज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड, तो ये बैंक कॉलम में डेबिट साइड से लिखते हैं, और नेम ऑफ द पार्टी टू हुम द चेक वाज गिवन, उस क्रेडिटर को हम क्रेडिट करते हैं। कभी कभी क्या हो सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, कि आपने चेक को एंडोर्स कर दिया, आपके डेटर ने आपको चेक दे दिया था, तो आप नॉर्मली क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, और फिर जाके आप इस मतलब बैंक में पैसा आता है, फिर आप अलग से एक चेक इशू करते क्रेडिटर के लिए, तो आप ये एंट्री करते। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है, आपके डेटर ने एक चेक दे दिया आपको, आपके डेटर ने एक चेक दे दिया आपको, और आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको क्या कर दिया, अपने क्रेडिटर को दे दिया। तो क्या आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि आपने तो वो बैंक में डाला ही नहीं चेक, आपने एक तरफ से चेक आया और दूसरी तरफ से दूसरे क्रेडिटर को दिया। तो इसमें इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, दरवाजा कर बंद, इफेक्टिवली क्या हो जाएगा कि इफेक्टिवली ये चीज हो जाएगा कि आपका क्रेडिटर कम हो जाएगा और आपका डेटर कम हो जाएगा, क्योंकि उसने चेक दिया था आपको, तो आप पहले चेक एंड कैश करते अपने अकाउंट में डालते, फिर अपने अकाउंट से निकालते, तो अपने अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही नहीं, तो आप सीधे एंट्री करोगे, डेटर से चेक आ गया तो उसको क्रेडिट करोगे टू डेटर करोगे, और किसको दिया आपने, क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर को डेबिट करोगे, तो आप एंट्री करोगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि क्रेडिटर ने चेक चेक ले लिया, उसको डेबिट करोगे, और डेटर को क्रेडिट करोगे क्रेडिट द गिवर करके, और इसका इंपैक्ट जो है कैश बुक में कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आपने एंडोर्स कर दिया। तो ये लिख रहता है, हम लिखते हैं ऐसे पार्टी, बट आप डायरेक्टली इसको जनरल प्रॉपर में भी डाल सकते हो। हालांकि इंस्टीट्यूट बोलता है आप उसको पहले बैंक कॉलम में डेबिट से चलो फिर जाकर क्रेडिट में को, बट अगर प्रैक्टिकली देखें तो आपके बैंक में कभी चेक नहीं आता है, आप डायरेक्टली इसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा डिफरेंट व्यू ले रहा हूँ, फिर जाके बैलेंसिंग करते हुए हमने बताया। इसी तरीके से एक तीसरा है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जहां पे आपको क्या करना है, कैश भी है, बैंक भी है, और डिस्काउंट कॉलम भी है, बट मैंने आपको कैश वाला भी बता दिया है, और डबल कॉलम में डिस्काउंट अकाउंट भी बोल दिया है। तो अगर ट्रिपल कॉलम होगा तो उसमें क्या होगा, बैंक भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन को मैं अगेन करा लेता हूं, मैं खुद से इस क्वेश्चन को करा लेता हूं। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा लेता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे क्वेश्चन चाहिए यहाँ पे, तो मैं ये, ठीक है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। तो तीन कॉलम यहाँ पे आ गए, तो मैं तीन कॉलम यहाँ पे बना लूंगा, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए यहाँ पे, मुझे तीन कॉलम बनाने हैं। तो ये मेरा बैंक आएगा, ये मेरा कैश आएगा, ये मेरा डिस्काउंट आएगा, कैश
बैंक डिस्काउंट। तो मैं पर्टिकुलर्स इसमें डिस्काउंट लिखता हूँ, इसमें कैश लिखता हूँ, कैश, और ये बैंक आ गया, और यहाँ से डिस्काउंट, कैश, और बैंक आ गया। ठीक है, अब जरा देखो, चंद्र का कमेंसेस बिजनेस विद कैश 20,000, तो उसने 20,000 का कैश लाया, तो आप एंट्री क्या करोगे, ये आपका कैश बुक है। कैश उसने लाया तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट कितने से, 20,000 से। उसके बाद ही पेड इनटू करंट अकाउंट, इसका एक करंट अकाउंट है बैंक में, तो ये आपका बैंक है, तो इसने क्या कर दिया, इसमें से 19,000 रुपए इसने बैंक में जमा कर दिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इसने पहले कैश लाया बिजनेस में, तो आपने किया कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल, फिर इस 20,000 की कैश को उठा के इसने क्या कर दिया, बैंक में जमा कर दिया, तो आपका कैश तो कैश बिजनेस से निकल गया, तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा, और गया पैसे, पैसा गया बिजनेस के बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। चाहे बैंक को आप रियल मानो या बैंक को पर्सनल मानो, दोनों तरफ से रूल सेम लगेगा, बैंक डेबिट हो जाएगा। अगर रियल मानोगे तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट आपका एसेट है, वहां पे पैसा बढ़ गया है बैंक में, या आप बोलोगे बैंक रिसीवर है, उसने आपका पैसा लिया, तो बैंक को डेबिट करोगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 19,000, और कैश आपका निकल जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बाई बैंक अकाउंट 19,000। तो इसको अगर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा विजुअलाइज कराऊंगा ताकि तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, जरा यहाँ पे ये देखो क्या हुआ, यहाँ पे बैंक कैश जो है 20,000 का कैश जो था, उसमें से आपने क्या किया, 19,000 का कैश आपने निकाल दिया, 20,000 का कैश आया था, आपने 19,000 का कैश निकाल दिया, और उस 19,000 के कैश को आपने क्या कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। ये 19,000 का कैश बैंक में जमा हो गया, और ये 19,000 का कैश निकल गया आपके बिजनेस से, 20,000 आया था, उसमें से 19,000 चला गया, और वो जाके कहाँ पे जमा हो गया, बैंक में जमा। अब पोजीशन क्या है आपके पास एज ऑफ नाउ, आपके पास 1,000 रुपया कैश काउंटर में पड़ा हुआ है, और आपके पास 19,000 जो है वो आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो ये जो एंट्री आपने देखा, ये कैश बुक के डेबिट साइड से भी आ गई, और कैश बुक के क्रेडिट साइड से आ गई। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे लेजर फोलियो जो कॉलम होता है उसमें हम सी लिखते हैं, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा, मतलब ये एंट्री कहीं लेजर फोलियो में पोस्ट, एक्चुअली एक और कॉलम होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब लेजर के किस अकाउंट में होगा, तो यहाँ पे तो लेजर में कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि ये कैश बुक में इसकी दूसरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैं एक ऐड कर लेता हूँ, नॉर्मली क्या होता है, ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे एक और अकाउंट होता है लेजर फोलियो। जैसे आप बोलते हैं कि इधर तो कैश बुक में डेबिट कर ही दिया कैश को, और यहाँ पे आपको लेजर फोलियो में पेज नंबर 4 पे मिलेगा, कैपिटल में मिलेगा ये वाली एंट्री। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, आप बोलोगे लेजर फोलियो, ये ट्रांजेक्शन जो है ये कॉन्ट्रा है, ये कॉन्ट्रा, और यहाँ पे भी लिखोगे कॉन्ट्रा, मतलब ये कहीं लेजर में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका दूसरा भी है जो इधर ही मिलेगा। तो अपेरेंटली जब आप ऑडिट करोगे, जब आपको रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा, आप यहाँ ही देखोगे, यहाँ पे कैश चला गया और यहाँ पे कैश जमा हो गया बैंक में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन पे आते हैं, ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट। तो आपको एक चेक मिला कीर्ति से 600 का, मतलब आपने कीर्ति को कभी सेल किया था, तो उसके बाद आपको चेक मिला वहां से 600 का। तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब आपको क्या मिला, चेक मिला, तो कैश तो नहीं आएगा, तो आप बोलोगे चेक आया कीर्ति से,
तो वो आप बैंक में डालोगे। तो आप जब कोई चेक आता है आपको, तो आप उसको क्या बोलते हो, बैंक अकाउंट डेबिट। आप बैंक में डालोगे तो आप बोलोगे बैंक का पैसा पेमेंट बढ़ेगा, तो आप बैंक को डेबिट करोगे 600 को। और किसने दे दिया, कीर्ति ने दे दिया, तो कीर्ति को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे 600 से। उसके बाद ही पे, ये आपको 4 को आ गया। अब देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को समझना है। ही रिसीव्स चेक, यहाँ पे डेट देखो, ही रिसीव्स चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट 600, ही पेज इन बैंक कीर्ति चेक 600 रुपए। अब इसने इसी चेक को क्या किया, बैंक में जमा कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2 डेट्स थी, एक 4 तारीख था और 7 तारीख था, ठीक है। आपको 4 तारीख को चेक मिलता है और आप इसको बैंक में 7 तारीख को करोगे। तो जब आपको 4 तारीख को चेक मिला आपको, तो क्या आप उसी दिन बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, क्योंकि आपने तो अभी बैंक में डाला है नहीं। तो मैंने जो यहाँ पे कर दिया था, बैंक अकाउंट को डेबिट करता था। हम प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करते, हम प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करते। जब आपको चेक मिलेगा और आप उसको क्या करते हो, उसी दिन बैंक में जमा नहीं करते हो, तो आप उसको क्या करते हो, एज कैश इन हैंड मानते हो। वो कैश इन हैंड नहीं है, बट आप उसको कैश इन हैंड मानते हो। ये एक थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। जब आपके पास चेक आता है और आप उसी दिन बैंक में जमा नहीं करते हो, अगर आप उसी दिन बैंक में जमा करते हो, आप बोलते चलो बैंक में लग गया तो बैंक अकाउंट तो बढ़ ही जाएगा, तो बैंक को डेबिट। बट अगर आप उसको अपने पास रखते हो, तो आप उसको एज ए कैश इन हैंड मानते हो। तो आप यहाँ पे कृति तो करोगे ही, बट आप क्योंकि ये चेक जो है अभी उसी दिन जमा नहीं कर रहे हो बैंक में, तो आप इसको एज ए कैश मानोगे 600 रुपया। ये आपने 4 तारीख को कर दी। उसके बाद आपने 7 तारीख को इस चेक को उठा के बैंक में डाल दिया। अब आप बोलोगे जिसको आपने कैश ट्रीट कर दिया था, वो आपने बैंक में जमा कर दिया। तो अब आप क्या करोगे, बाय बैंक, ये 600 रुपये को निकाल दोगे कैश से, और अब इसको जमा करोगे बैंक में टू कैश अकाउंट। ये रटा नहीं रखना यार, लॉजिकली समझना। आपने क्या कर दिया, कीर्ति ने जो चेक दे दिया था, अगर आप उसको उसी दिन बैंक में जमा करते, तो आप एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू कीर्ति अकाउंट। बट यहाँ पे आपने क्या किया, 4 तारीख को चेक ले लिया और उसको 7 तारीख को जमा कर रहे हो बैंक में, तो 4 तारीख को आप उसको एज ए कैश मानते हो, चेक। तो अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या बचता है, इफ यू आर रिसीविंग ए चेक एंड यू आर नॉट डिपॉजिटिंग द चेक सेम डे इन द बैंक अकाउंट, सो यू ट्रीट इट एज ए कैश इन हैंड। तो वही आपने कर दिया, आपने कैश में माना 600 रुपए, और जब फिर चेक को दे दिया तो बोला कि ये कैश तो चला गया, तो आपने बैंक को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 7 तारीख को उसने कर दिया, तो ये 7 तारीख की मैंने एंट्री कर दी। उसके बाद ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज अलाउड डिस्काउंट 20 रुपीज। तो इसने रतन एंड कंपनी को 330 रुपए बाय चेक दे दिया और उसको 20 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो आपका बैंक से 330 रुपए चला जाएगा और आपको डिस्काउंट मिलेगा 20 रुपए, वो आपकी इनकम है, किससे, बाय रतन। तो रतन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 350 टू डिस्काउंट रिसीव 20 रुपीज जो आपकी इनकम है, और टू बैंक से आपका पैसा चलेगा 330 रुपए। वेरी गुड। उसके बाद त्रिपाठी एंड कंपनी है कोई, जिसने आपके बैंक में पैसे डाल दिए 475 रुपया, तो उसने आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिए 475 और आपको स्क्रीनशॉट भेजा व्हाट्सएप पे या सिग्नल पे आजकल के डेट में कि मैंने आपको 475 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और जो ही आपको ये आ गया, आपके बॉस ने, फिर ओनर ने आपको फॉरवर्ड कर दिया, भाई ये उसने पैसे दे दिए है अकाउंट में, इसकी अकाउंट एंट्री करना। तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू त्रिपाठी अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू त्रिपाठी अकाउंट, कितना, 475। तो बैंक में पैसा आएगा 475। उसके बाद ही रिसीव्स चेक फ्रॉम वर्षी। अब इसको वर्षी से चेक मिलता है एंड 15th को इसको ये चेक मिलता है। ही रिसीव्स चेक फ्रॉम वर्षी, और यहाँ पे भी इसको भी कॉन्ट्रा लिख लो तुम, ये जो बैंक वाला 600 होता है इसको भी कॉन्ट्रा लिख लो। ये जो 600 होता ना, दूसरा वाला कैश और बैंक। 15 को इसको चेक मिलता है वर्षी से एंड अलाउज हिम डिस्काउंट 35 रुपीज। और ये जो है, ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक्स रिसीव ऑन 15th एंड 20th 1000 रुपया। तो इसने अब क्या किया, वर्षी से चेक लिया 450 का, बट इसको इसने उसी दिन जमा नहीं कर दिया, तो मैं इसको एज ए कैश मानता हूं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्षी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट उसको देते हो तो नुकसान हो गया, तो आप क्या मानोगे उसको, कैश। तो आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू वर्षी अकाउंट, क्योंकि इसने उसी दिन बैंक में जमा नहीं किया। वर्षी को आपने कैश कितना दे दिया, उसने 450, हालांकि उसने चेक दे दिया, बट क्योंकि आप इसको अभी अपने पास ही रख रहे हो, आप इसको क्या मानोगे, कैश इन